अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 5 को अपलोड किया था, तो जो आज की वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट 3 पार्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन अगर समझ आ जाती है तो फिर ये इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो इसकी स्टेटमेंट है वो रीड करने लगी हूँ। फाइंड अ स्केलर फंक्शन फाई। अब हम लोगों ने जो फाई वाला फंक्शन है ना वो फाइंड आउट करना है, सच दैट हमें जो हमारे पास फोर्स वाला फंक्शन है वो गिवन है, वो किसके इक्वल है, डेल फाई के। वेयर अब उसने जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है उसमें फोर्स की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या दे दी गई है, एक्स आई कैप प्लस 2 y j कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये जो मुझे जो यहाँ पे मैंने लेट किया है, मुझे इतना पता है कि जो फोर्स है ना, अगर यहाँ पे गिवन ना भी होता तो हमें इस चीज़ का पता था कि वो जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, डेल फाई के। ठीक है, नेक्स्ट में इज इक्वल टू आई एक्स आई कैप प्लस 2 y j कैप प्लस जेड के कैप। फिर मैंने क्या करना है, डेल फाई की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है। अगर यहाँ पे तीन टर्म्स मतलब आई जे के है तो यहाँ पे भी तीनों वाली वैल्यूज लिख देनी है। ठीक है, आई जे के वाली टर्म्स तीनों लिख देनी है अगर यहाँ पे तीनों जो है हमारे पास वैल्यूज हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के साथ हम इनको क्या करेंगे, तीन वैल्यूज बना दी जाएंगी। ये देखें जी, जब मैंने उसको कंपेयर किया आई कैप के साथ दोनों वैल्यूज को, तो पार्शियल 5 और पार्शियल एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पार्शियल 5 और पार्शियल वाई को किसके इक्वल रख देना है, 2 y के इक्वल रख देना है और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। एंड द लास्ट स्टेप इज कि पार्शियल 5 और पार्शियल z किसके इक्वल रख देनी है, z के इक्वल, और इसको इक्वेशन किसका नाम दे देना है, 3 का नाम दे देना है। ठीक है जी, ये तीन हो गई। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है ना उसको मैंने इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से। जब मैं उसको एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास जो आंसर्स आएंगे वो क्या आएंगे, पास जो हमारे पास 5 x y z किसके इक्वल आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे मैंने तीन टर्म्स क्यों लिखी, ये देखें 5 x y z क्यों मैंने यहाँ पे ये तीनों लिखी हैं, क्योंकि हमारे पास x y j z तीनों टर्म्स थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, एक्स वाई जेड वाली तीनों वैल्यूज लिख दी हैं। ठीक है, फिर जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ तो पावर में एक प्लस, मतलब क्या है कि एक्स में एक प्लस, पावर क्या थी 1, इसमें 1 वैल्यू प्लस कर देते हैं और जो मेरे पास ऊपर प्लस करने से वैल्यू बनती है ना वो उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो नीचे की यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस साई। अब मैं किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रही हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट से, तो जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगी, साई वाई जेड। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। ठीक है, अब जो हम काम करने लगे हैं वो ये करने लगे हैं कि मुझे ये जो फाई वाली स्केलर फंक्शन है ना, मुझे ये वाई जेड की रिस्पेक्ट से नई वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ पे कोई कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पे अब काम करने लगी हूँ, मुझे यहाँ की जो वैल्यू है इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करूँगी, अगेन वेयर साई इज़ अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एस एक्स। फिर अगर ये एक्स के रिस्पेक्ट से क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या करूँगी, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसको दोबारा जब y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया जाएगा तो डेल फाई डिवाइडेड बाय y आ जाएगा और डेल साई डिवाइडेड बाय पार्शियल फाई आ जाएगा। पार्शियल फाई ओवर पार्शियल फाई, पार्शियल साई ओवर पार्शियल y। इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। मैं बेसिकली क्या काम करने लगी हूँ, मैं इस वाली साई वाई जेड को जो है ख़त्म करना है मैंने, मतलब इसको किसी कांस्टेंट में लेकर जाना है। ठीक है जी, अब ये तो मेरे पास हो गया, ये तो मैंने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं इसकी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, ये देखें जी, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, कंपेयर कर देना है 5 इक्वेशन को और 2 को वी फाइंड। अब देखो मैंने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, एक दफ़ा मैं आपको इक्वेशन 2, इक्वेशन 5 मेरे पास क्या बनी है, पार्शियल 5 और अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने इसको 2 के साथ ही कंपेयर करना है। तो रीज़न ये है पीछे, ये देखें, जब मैंने इसको पार्शियल 5 और पार्शियल वाई किसके इक्वल है, पार्शियल साई और पार्शियल वाई के, तो यहाँ पे देखें इसको मैं इसके साथ किस लिए कंपेयर कर रही हूँ, 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, पार्शियल 5 और पार्शियल वाई वाली वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 2y के। तो यहाँ पे मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, पार्शियल साई डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू 2y, और इसको मैंने इक्वेशन 6 का नाम दे देना है। ठीक है,
फिर मैंने फर्दर क्या करना है, अगेन मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब मैंने इसको वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। जब मैं इसको वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, साई वाई जेड आ जाएगी, विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जी जेड आ जाएगा। और इसको इक्वेशन 7 का नाम दे देना है। अभी भी ये देखें, मैंने क्या फाइंड करना था, पार्शल साई वाई जेड, और यहाँ पे साई वाई जेड की वैल्यू आ गई। लेकिन मैंने ये जी ऑफ जेड भी ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए अब क्या करूँगी, वेयर जी ऑफ जेड इज़ अ कांस्टेंट। अब जेड यहाँ पे है तो किसके रिस्पेक्ट से, जब इंटीग्रेट वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया तो हमारे पास जो कांस्टेंट आया वो क्या आ गया, जी ऑफ जेड। अब मैंने इस जी ऑफ जेड जो वाली वैल्यू है इसको भी ख़त्म करना है। जब मैं इसको ख़त्म करने लगूंगी तो क्या करूँगी, अगेन इसकी क्या कर दूँगी, इंटीग्रेशन लूँगी। ठीक है, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी, इंटीग्रेट करने से मेरे पास जो आंसर्स आएंगे वो कुछ नहीं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो 4 है, जो इक्वेशन 4 है, जहाँ पे ये देखें पहले वैल्यू पुट करनी है फिर डिफरेंशिएट करना है। ये देखें, ये मेरे पास वैल्यू थी, मैंने किसकी वैल्यू निकालनी थी, साई वाई जेड की। वो वैल्यू निकल आई, वो उसकी जगह क्या लिख देना है, वाई स्क्वायर प्लस जी जेड। अब अगेन अब ये इक्वेशन एक और हमारे पास बन गई है। मैंने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट से, z के रिस्पेक्ट से, ताकि मेरी जो ये वाला कांस्टेंट है ये भी ख़त्म हो जाए। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी z के रिस्पेक्ट से तो मेरे पास वैल्यू आएगी पार्शियल z ओवर पार्शियल 5 और पार्शियल z इज इक्वल टू पार्शियल g और पार्शियल z। क्योंकि अब मैं सिर्फ z के रिस्पेक्ट से ले रही हूँ, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, इसके रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है। अब ये चीज़ दोबारा देखें कि यहाँ से पार्शियल 5 और पार्शियल z किसके इक्वल है, ये देखें। तो फिर इक्वेशन 3 को और इक्वेशन जो 9 मेरे पास बनी है ना, इसको कंपेयर किया जाएगा तो मैं पार्शियल जी और पार्शियल जेड किसके इक्वल आ जाएगा, जेड के इक्वल आ जाएगा। ये देखेंगे, फिर इसका अगेन इंटीग्रेट करना है। क्यों इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हम लोगों को इसकी इंटीग्रेशन की मतलब हमें पार्शियल जी और पार्शियल जेड की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें जी ऑफ जेड की वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, मुझे जी ऑफ जेड की वैल्यू फिर निकलेगी तो वो कैसे निकलेगी, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। अब कांस्टेंट कोई और नहीं रहा, यहाँ पे सारी टर्म्स खत्म हो गई, प्लस सी आ गया। तो यही मेरे पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर। मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये है कि अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट है जी इसका सेकंड पार्ट इजी है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट। अब मेरे पास क्या है, फोर्स गिवन है। फोर्स किसके इक्वल है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली क्या करना है, एफ को डेल फाई के इक्वल रखना है, फिर उसकी जगह उसके, अब यहाँ पे देखें आई जे दो टर्म्स थी, ये देखें आई और जे वाली वैल्यूज दो टर्म्स थी मेरे पास गिवन। तो मैंने जो फंक्शन वैल्यू लगानी है डेल फाई की वो भी दो आई जे वाली लगानी है, जेड को स्किप कर देना है। फिर इन दोनों को कंपेयर करना है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। जब मैं इसको कंपेयर करूंगी तो कंपैरिजन करने से मेरे पास इस तरह से दो इक्वेशंस बन जाएंगी। ये देखें जी, मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर रही हूँ, ये देखें इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट से क्यों करनी है, क्योंकि पार्शियल 5 और पार्शियल एक्स है, पार्शियल 5 और पार्शियल एक्स है, तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट से ही इंटीग्रेट किया जाएगा ना। फिर जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी मुझे इतना पता है कि अगर कोई पावर नीचे है और उसका मतलब डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है, अब कैसे बनाया जा सकता है, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका अगर डेरिवेटिव ऊपर हो, मतलब 2x हो, तो हम इसको ln रूल लगता है, ठीक है, ln रूल लग जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 लेके आने के लिए क्या करूँगी, 2 के साथ डिवाइड कर दूंगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे देखें, जब मैं 2 के साथ डिवाइड करूँगी तो 1/2, जब 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर ln लग जाएगा नीचे वाली वैल्यू के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है जी, ln रूल यहाँ पे लगा है। और कांस्टेंट अब मैंने किसके रिस्पेक्ट से लिखना है, y के रिस्पेक्ट से। ये क्वेश्चन, ये पार्ट इजी है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं। फिर जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, जेल जो हमारे पास साइफ वाई के रिस्पेक्ट से आ जाएगा। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब मैंने क्या करना है, वेयर साई वाई इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट इसको करूँगी तो फिर पार्शियल 5 और पार्शियल क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा। अब हाल ही यहाँ पे इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट नहीं करना, अब मैंने इसको यहाँ पे भी इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है। जब ln का डिफरेंशिएट लिया जाता है तो क्या किया जाता है, 1/2 पहले था, 1 ओवर जो फंक्शन है वो वाला, और फिर जो फंक्शन के अंदर वाली चीज़ है उसका डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y, 2 से कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा, y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डेल साई ओवर डेल फाई वाई आ जाएगा।
इसको भी हम इक्वेशन 5 का नाम दे देंगे, ठीक है। ये तो मेरे पास पार्शियल 5 और पार्शियल y आया, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो पार्शियल 5 और पार्शियल y क्या आया था, y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी, कंपेयर करने के बाद हमारे पास दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी, एक वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, जीरो आ जाएगा, दोनों की कटिंग हो जाएगी, आंसर जीरो आ जाएगा। तो मेरे पास जो डेल साई डिवाइडेड बाय डेल वाई आया वो किसके इक्वल आ गया, जीरो के। सो दैट फिर अगेन इसकी इंटीग्रेशन करनी है। क्यों इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि हमारे पास साई वाई की वैल्यू चाहिए हमें। फिर जब इसका जीरो का इंटीग्रेशन ली जाती है तो वह सी के इक्वल आ जाता है। और फिर जो फिर हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, थस 4 बिकम्स, जो इक्वेशन 4 है वो क्या बन जाएगी, फाई एक्स वाई, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से साई और वाई खत्म करना था, साई वाई की वैल्यू सी आ गई, वो यहाँ पे लिख दी, और ये मेरे पास क्या है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन जो क्वेश्चन है 3, वो भी इस तरह से है, सेम हम लोगों ने फंक्शन रखना है, फंक्शन की जगह यहाँ पे आई जे है तो यहाँ पे भी आई जे रख लेंगे। फिर कंपेयर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जब इसको कंपेयर किया जाएगा, ये देखिए जी यहाँ पे मैंने इसको कंपेयर किया है, कंपेयर करने से मेरे पास दो इक्वेशंस बनेंगी। फिर मैंने फर्स्ट वाली को एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देना है, मेरे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको जब साई वाई को ख़त्म करना है तो इसको क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी किसके रिस्पेक्ट से, इस वाली इक्वेशन को वाई के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेट किया जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो मेरे पास पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू ये आ जाएगी, इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, साइन के इंटीग्रेशन क्या होती है कॉस, तो कॉस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस डेल साई पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। फिर अगेन क्या करेंगे, पार्शियल फाई और पार्शियल वाई को कंपेयर कर देंगे, इस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई के साथ दोनों वैल्यू सेम है, ये देखें। जब दोनों इसकी जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूंगी, पार्शियल फाई और पार्शियल वाई की जगह इसकी वैल्यू रखी जाएगी ई की पावर एक्स कॉस वाई, तो दो यहाँ पे भी इक्वालिटी से पहले भी ई की पावर एक्स कॉस वाई आ जाएगा, इक्वालिटी के बाद भी ई की पावर एक्स कॉस वाई आ जाएगा, दोनों ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी तो दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा पार्शियल साई और पार्शियल वाई का, वो क्या आ जाएगा, ये देखें मेरे पास क्या आंसर आएगा, ज़ीरो। सेम उसकी फिर अगेन इंटीग्रेशन करनी है, सी आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को साई वाई की वैल्यू चाहिए थी, और ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।